और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का भोजपुरी प्रेम देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं, वहां पर उनका भोजपुरी अंदाज में जबरदस्त स्वागत किया गया और पीएम मोदी ने भी भोजपुरी भाषा में सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए कहा, मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी का भोजपुरी के लिए सम्मान और प्रेम एक बार फिर देखने को मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी का मॉरिशस में भोजपुरी अंदाज में स्वागत किया गया। पीएम का स्वागत करने के लिए पारंपरिक गीत गावई गाया गया है। गीत गावई भोजपुरी संगीत समूह है जो भारत के भोजपुरी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा मॉरिशस में लाई गई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भोजपुरी भाषा में पोस्ट करते हुए लिखा कि मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल। मॉरिशस में भोजपुरी फलत फुलत बा। मॉरिशस में अबहियो भोजपुरी जीवंत बा। इस सराहनीय बा कि भोजपुरी फलत फुलत बा। पीएम मोदी मॉरिशस में पूरी तरह भोजपुरी रंग में रंगे दिखाई दिए। उन्होंने कहा, यहाँ की संस्कृति में भारतीयता किस तरह रची बसी है, उसकी पूरी झलक गीत गवई में देखने को मिली। हमारी भोजपुरी भाषा मॉरिशस में जिस तरह से फल फूल रही है, वह हर किसी को गौरवान्वित करने वाली है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे गीत गवई के जरिए भोजपुरी भाषा में महिला गीत गाकर पीएम मोदी का स्वागत कर रही हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार देर रात 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस के लिए रवाना हुए थे। वे 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। पीएम मोदी की यात्रा भारत मॉरिशस के अस्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए है। मॉरिशस में जिस तरह से भोजपुरी भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान देखने को मिला, उससे एक बार फिर साफ हो गया कि जहां भी मौका मिलता है, पीएम मोदी भोजपुरी और बिहार की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने से नहीं चूकते। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के धरती पर पहुंच गए बड़न। आई सवेरे हवाई अड्डा पर इनके स्वागत धूमधाम से भइल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनके साथ अनेक अतिथिगण उनका स्वागत कैलन। सेरेमोनियल वेलकम भइल। इसे समझ सकेले हम लोग कि भारत और मॉरिशस के रिश्ता कितना टूट बा, कितना सुंदर बा, कितना विशाल बा। अब पूरा मॉरिशस कह रहा है, जय बिहार, जय भोजपुरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी बिहार की संस्कृति और भारत के विकास में बिहारियों के योगदान को पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस में हैं। यहां करीब 70% आबादी बिहार की मूल निवासी है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब पीएम किसी दूर देश में बिहार के लोगों से मिले। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे में बिहार की क्या अहमियत है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल। सबसे खास रहल गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव, जबन गीत गवई के प्रदर्शन में देखे के मिलल। इस सराहनीय बा कि महान भोजपुरी भाषा मॉरिशस के संस्कृति में आजू फलत फुलत बा और मॉरिशस के संस्कृति में अबहियो जीवंत बा। ये ट्वीट है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गुजराती बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी भोजपुरी गीत गवई के मुरीद हो गए हैं।
बिहारी परंपरा का एक अनोखा और सुरीला अंदाज है गीत। शादी, सोहर, फगुआ या मेहमान का स्वागत, भोजपुरी में हर अवसर के लिए अलग अलग गीतें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भोजपुरी गीत पर झूम रही इन महिलाओं की तस्वीर बिहार की नहीं, 7 समंदर पार मॉरिशस की है। बिहार से करीब 6000 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टापू है मॉरिशस। पीएम मोदी भारत मॉरिशस के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। इस दौरान वहां रह रहे बिहार के मूल निवासियों से पीएम मोदी ने खास मुलाकात की। पीएम के स्वागत में स्थानीय महिलाओं ने बिहार की पारंपरिक गीत गवाई प्रस्तुत की। पीएम मोदी के आगमन को लेकर मॉरिशस में कितना उत्साह है, ये स्वागत की इस तस्वीर से भी पता चलता है। भारतीय पीएम के स्वागत के लिए 34 मंत्री एयरपोर्ट पहुंच गए। इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी शामिल रहे, जिनकी जड़ें बिहार के भोजपुर जिले से जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 1896 में प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के पूर्वजों को मॉरिशस भेजा गया। मॉरिशस जाने के बाद उन्होंने उस बियाबान को ही अपना बसेरा बना लिया। पर बिहारी संस्कृति और भोजपुरी भाषा का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी गहरा होता चला गया। मॉरिशस को बनाने और बसाने में भोजपुरी भाषियों का योगदान इतिहास में दर्ज है। पीएम मोदी भी बाहर देश में रह रहे बिहारियों के इस योगदान का बखान करने में पीछे नहीं हटते। बिहारी मूल के नागरिकों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में बिहारियों का काफी अहम योगदान है। मॉरिशस की बात करें तो इस छोटे से देश में करीब 12 लाख जनसंख्या है, जिसमें 70% आबादी बिहारी मूल की है। मॉरिशस टाइम्स वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 की जनगणना में मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख से ज्यादा थी। इनमें से 5.3% लोग भोजपुरी बोलते हैं। इनकर आज़ादी दिवस बा। आई आज़ादी दिवस में हमनी के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग लीहन। हमनी से कनेक्ट रह ताकि तहरा के और पता चली कि ई दौरा पे का होता। विदेश में पीएम मोदी का बिहार कनेक्शन कोई नया नहीं है। पीएम मोदी इससे पहले भी कई देशों में अपने दौरे के दौरान बिहार के मूल वासियों से मिलते रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना दौरे पर गए, प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध को मजबूत किया। गुयाना में भारतीय मूल के 3.2 लाख लोग रहते हैं। अधिकांश का मूल बिहार से है। उन्होंने यात्रा के दौरान सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो के नेताओं से भी मुलाकात की। 6.2 लाख की आबादी वाले सूरीनाम में 27% से अधिक भारतीय प्रवासी हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लगभग 5.5 लाख लोग। कई लोगों की जड़ें बिहार से जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी अमेरिका दौरा के दौरान भी बिहारी मूल के लोगों से मिलते थे। कुवैत में बिहारी मूल के मजदूरों के साथ संवाद किया। फिजी में बिहारियों से बातचीत की। बिहारी प्रवासियों के साथ अपनी बातचीत के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार विश्व मंच पर
बिहार की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया है। जब 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय ने औपचारिक रात्रि भोज के लिए स्वागत क्षेत्र की पृष्ठभूमि बनाई गई थी। पीएम मोदी बिहारी संस्कृति के साथ ही बिहार की भाषा को भी बढ़ावा देने की कोशिश करते रहे हैं। गुजराती बोलने वाले पीएम मोदी को जब भी मौका मिला, उन्होंने भोजपुरी में 2 शब्द कहने से गुरेज नहीं किया। हम प्रणाम करता नहीं, हम बिहार के इन महान जनता का आदर पूर्वक प्रणाम करी छिए। मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। पीएम मोदी अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान भी बिहार की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करते रहते हैं। फरवरी में अमेरिका और फ्रांस की अपनी हालिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बेटे इवान ब्लेन वेंस को एक जिग्सा पंजल भेंट की थी। यह जिग्सा पंजल भारतीय लोक चित्रकला पर आधारित थी, जिसमें से एक मधुबनी पेंटिंग थी। 2018 में सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय विरासत केंद्र में मधुबनी पेंटिंग खरीदने के लिए रुपए पे कार्ड का इस्तेमाल किया था। बिहारी संस्कृति और बिहारियों को सम्मान दिलाने के लिए पीएम मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। देश हो या विदेश, पीएम मोदी का बिहार प्रेम उनके साथ चलता है। भारत की वैश्विक पहचान में बिहार के योगदान को सम्मानित करने और विश्व मंच पर इसकी अस्थायी विरासत को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी की कोशिशें हर बिहारी का मन गर्व से भर देती हैं। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।